आज के टॉपिक में बात करते हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट, पार्टिकुलरली न्यू जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद रिकवरी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, क्योंकि हर पेशेंट की रिकवरी सेम नहीं हो सकती है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी रिकवरी पे असर डालते हैं। वन बाय वन हम काफ़ी सारे ऐसे फैक्टर्स के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो अगर आप भी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी करवाने जा रहे हैं तो आपकी रिकवरी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, या अगर आपकी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी हो चुकी है और आप अपनी रिकवरी को कंपेयर करना चाहते हैं दूसरे के साथ कि मेरी रिकवरी स्लो है या फास्ट है या ऐसा क्यों है, तो इस वीडियो को पूरा देखें तो आपको पता चलेगा क्या क्या फैक्टर्स आपके केस में मैटर करते हैं। इसमें सबसे पहला फैक्टर है एज फैक्टर। जिन पेशेंट की सर्जरी 50 और 60 की एज के बीच में होती है उनको आप कंपेयर अगर करेंगे 70 प्लस की एज से तो आप मेजर डिफरेंस पाएंगे, क्योंकि 50 से 60 की उम्र के बीच के लोगों की मसल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है कंपेयर टू ऐसे लोगों की जिनकी एज 70 प्लस है। तो 50 से 60 के बीच में जिनकी सर्जरी हुई है उनकी रिकवरी बहुत फास्ट होगी, और जिनकी सर्जरी 70 प्लस की एज में हुई है उनकी रिकवरी थोड़ी स्लो होगी, क्योंकि सारा रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद मसल का पावर का खेल है। जितनी मसल पावर स्ट्रांग होगी उतनी रिकवरी फास्ट होगी। इसमें अगला फैक्टर है टाइमिंग ऑफ सर्जरी। टाइमिंग ऑफ सर्जरी से हमारा मतलब है कि अगर आपके डॉक्टर ने अभी 1 या 2 साल पहले आपको सर्जरी बताई है और आप सर्जरी करवाने के लिए तैयार हैं तो आपकी रिकवरी बहुत फास्ट होगी, क्योंकि आपने अभी तक अच्छा खासा लाइफस्टाइल जो जिया है वो एक्टिव लाइफस्टाइल जिया है कंपेयर टू ऐसे इंसान के जिसको डॉक्टर ने सर्जरी 8 या 10 साल पहले बताई थी और वो अभी सर्जरी करवाने के लिए आ रहे हैं। इसका मतलब उन्होंने 8 या 10 साल तक अपने आप को रोक के रखा है, अपनी मसल्स को कम यूज़ किया है, जिससे मसल पावर वीक हो चुकी है। इसलिए 8 से 10 साल पहले बताई गई सर्जरी के कंपेयर में जो अभी बताई है सर्जरी 1 या 2 साल में, उन लोगों की रिकवरी फास्ट होगी। इसमें तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कोमॉर्बिडिटी। कोमॉर्बिडिटी से हमारा मतलब है कि पेशेंट को कोई और रोग है या नहीं, जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड, हार्ट डिजीज़ या कोई और क्रॉनिक डिजीज़। ऐसे पेशेंट जिनको इस तरह के डिजीज़ रहते हैं उनका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, बॉडी काफ़ी वीक हो जाती है, मसल्स वगैरह वीक रहती हैं, तो इन पेशेंट की रिकवरी स्लो रहेगी ऐसे पेशेंट के कंपेयर में जिसको कोई भी और रोग नहीं है। इसमें नेक्स्ट फैक्टर है हमारा लाइफस्टाइल, कि हमने पूरी लाइफ किस तरीके का लाइफस्टाइल जिया है। अगर हमारा लाइफस्टाइल सीडेंटरी टाइप का रहा है, यानी हमने बैठ के ज़्यादा काम किया है या सिटिंग जॉब ज़्यादा की है और एक्सरसाइज बिल्कुल खास नहीं करी है, तो हमारा रिकवरी स्लो रहेगा कंपेयर टू ऐसे इंसान के जिसने भागदौड़ की लाइफ जी है और या रेगुलर एक्सरसाइज जो इंसान करता रहा है, जिसने लग्जरी लाइफ कम जी है। नेक्स्ट फैक्टर है हमारी फूड हैबिट्स। ऐसे लोग जिनकी पूरी लाइफ में हाई प्रोटीन इंटेक डाइट रही है या जिन्होंने लीफी वेजिटेबल ज़्यादा खाई हैं, ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा खाए हैं, ऐसे लोगों की रिकवरी फास्ट होगी, क्योंकि प्रोटीन हमारे बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है, हमारी बॉडी को पावर देता है। हमारी बॉडी के सारे टिश्यूज़, मसल्स, बोन्स में प्रोटीन का ज़्यादा रोल रहता है कंपेयर टू ऐसे लोग जिनकी कार्बोहाइड्रेट की डाइट ज़्यादा रही है, शुगर कंटेंट जिनकी डाइट में ज़्यादा रहा है, उनकी रिकवरी स्लो रहेगी। नेक्स्ट फैक्टर है ओबेसिटी, यानी जिन लोगों का वेट ज़्यादा है, फैट ज़्यादा है जिनकी बॉडी में, ऐसे लोगों की रिकवरी काफ़ी स्लो रहेगी कंपेयर टू उन लोगों के जिनका वेट कम है और जिनकी मसल पावर अच्छी है, मसल बल्क अच्छा है। तो वेट का भी अपना रोल है रिकवरी में। जितना वेट ज़्यादा होगा वो भी फैटी वेट, उतनी रिकवरी स्लो रहेगी। ऐसे पेशेंट को पेन भी ज़्यादा महसूस होता है। अगला फैक्टर है हमारा रहन सहन, कि हम रहते कहाँ हैं। जो लोग गाँव में रहते हैं, कस्बों में रहते हैं, उन्होंने टफ लाइफ जी होती है, उनकी विल पावर भी स्ट्रांग होती है, तो ऐसे लोगों की रिकवरी फास्ट होती है कंपेयर टू उन लोगों के जो लोग शहरों में रहते हैं। शहरों के लोगों को पेन सहन करने की कैपेसिटी भी कम होती है, पेन टॉलरेंस कम होता है, क्योंकि उन्होंने एक लग्जरी लाइफस्टाइल जिया होता है। नी जॉइंट रिप्लेसमेंट की सर्जरी के बाद रिकवरी में एक अहम रोल है मेंटल हेल्थ का। मेंटल हेल्थ से हमारा रिलेशन है कि अगर किसी को कोई मेंटल प्रॉब्लम पहले से रही है, जैसे कोई डिप्रेशन रहा है या कोई और मेंटल सिकनेस रही है, तो ऐसे लोगों की विल पावर भी वीक पड़ जाती है, जिसके कारण उनकी रिकवरी स्लो होती है कंपेयर टू ऐसे इंसान के जिसको कभी कोई भी मेंटल प्रॉब्लम नहीं रही और जिसका मेंटल सिस्टम, जिनकी मेंटल पावर स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग उनका
इम्यून सिस्टम है, स्ट्रॉन्ग उनकी विल पावर है, ऐसे लोगों की रिकवरी फास्ट होती है। तो मेंटल हेल्थ का भी नी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद काफ़ी बड़ा रोल है। नी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद रिकवरी में अहम रोल है एक्सरसाइजेज का। जो लोगों को सर्जरी बताई गई है साल 6 महीने पहले और उन्होंने रेगुलर एक्सरसाइज करी है, उनकी रिकवरी बहुत फास्ट होगी, क्योंकि ऑपरेशन से पहले होने वाली सारी एक्सरसाइजेज बाद में भी असर डालती हैं, कंपेयर टू ऐसे लोग जिनको साल 2 साल पहले सर्जरी बताई थी लेकिन उन्होंने पेन से घबरा के एक्सरसाइज करनी छोड़ दी। उन लोगों को रिकवरी स्लो रही। नी जॉइंट रिप्लेसमेंट की सर्जरी के बाद रिकवरी में अहम रोल रहता है प्रीवियस सर्जरीज का। अगर किसी जॉइंट के ऊपर पहले से कोई सर्जरी हो चुकी है तो ऐसे केसेस में रिकवरी स्लो रहेगी कंपेयर टू उस जॉइंट के जिसमें आज तक कोई सर्जरी नहीं हुई है। आज के इस छोटे से वीडियो में हमने जाना कि ऑपरेशन के बाद, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद हमारी रिकवरी में क्या क्या फैक्टर काम करते हैं। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और ऐसे ही बोन, जॉइंट और स्पाइन से रिलेटेड हेल्थ वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।